हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 से जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट और उसके बाद से आप करेंगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट करने के बाद मैंने कहा क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आपको मुझे क्वेश्चन 1.2 का कराना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन स्वयं ही कर लेंगे। कैसे? हमारे साथ बने रहिए। देखिए कैसे। हाँ, ये जो है इसके बीच में हमें लिखना नहीं है। दरअसल क्या है कि आगे बल्ब है यानी कि एलईडी वाला, अब उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर चमक रहा है, तो हम इसके बीच में लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको घेरा बना दिए हैं और डाल दिए हैं यहाँ पर समुच्चय का चैप्टर, जो कि हमने क्लास 11 रखा है। कल हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन भी पढ़े और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी पढ़े, बहुत ही ईजी वे से। मुझे लगता है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 से जुड़े हुए क्वेश्चंस। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, परिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं, और उसके बाद से आपका वो क्वेश्चंस जो कि आप बहुत इजी वे से करेंगे। तो सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आता है तो ये वास्तव में रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव ही नहीं हो, वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब ये क्या है? ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं हो। ऐसा होता भी है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है, बहुत ही ईजी वे से होता है, अभी हम करेंगे। उसके बाद से आता है आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसकी सीमा हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम लोग गिन सकें, ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सके, गिन सके, वो आपका परिमित समुच्चय हो जाता है। उसके बाद से आता है अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को कभी हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, अपरिमित समुच्चय होता है। उसके बाद से आता है समान समुच्चय। अब ये समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चय जिसके अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। ओके, अब बस इसको हम लोगों को लिखना है बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं रिक्त समुच्चय। ओह यार, ना बाजो यार। चलो, सबसे पहला जो है हम लोग को पढ़ना चाहते हैं कि वो हमारा रिक्त समुच्चय क्या है। हालांकि मैं इस पर लिख रहा हूँ बड़े बड़े, इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाता हूँ कभी, फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये आपको बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देंगे। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में एम्पटी सेट भी बोलते हैं। तो मैं हम लोग का हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो मैं इसको सिर्फ हिंदी में ही लिख रहा हूँ। चलो लिख दे रहा हूँ एम्पटी सेट। एम्पटी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव ही नहीं हो, वो आपका रिक्त समुच्चय होता है। इसे हमेशा फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे और समुच्चय को हम लोग ए बी सी अंग्रेजी और माला का कैपिटल अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन रिक्त समुच्चय को हम ऐसा नहीं करते हैं, उसे हम केवल फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे यदि हमारा कोई रिक्त समुच्चय है, जैसे ए है, तो अगर हमें रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करना हो तो हम वहाँ करेंगे ये हमारा फाई है। ओके, हम इसे ऐसे मझिला कोष्टक में नहीं लिखेंगे। कोष्टक में लिखने का मतलब एक फाई है जिसका अवयव क्या है? ई है। लेकिन रिक्त समुच्चय में किसी रिक्त समुच्चय में अवयव मिलता ही नहीं है, उसका कोई समुच्चय नहीं होता है, इसलिए हम इसे केवल और केवल फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो। एलिमेंट को इंग्लिश में, हिंदी में अवयव बोलते हैं। अवयव नहीं हो, वो आपका क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हमेशा फाई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसके बाद से हम चलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे कहूँ कि एक हमारा समुच्चय है जो कि कथनात्मक है और वो इस प्रकार है। एक्स सच का मतलब उसमें यह एक्स इस प्रकार है कि यह एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ओके, लेकिन इसमें एक प्रतिबंध दिया है कि सम जो संख्या है वह 2 से बड़ा है, एक्स का मान जो है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो आप बताइए, 0 से बड़ा और 2 से छोटा कोई समुच्चय, कोई अंक होता है क्या? नंबर्स होता है क्या? नहीं होता है भाई। या तो सम संख्या है तो 2 होना चाहिए, 4 6 8 10 होना चाहिए। अब 0 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ऐसा कोई अवयव है नहीं। इस प्रकार ये जो समुच्चय होगा वो आपका रिक्त समुच्चय होगा। ओके, अब हम चलते हैं परिमित समुच्चय की ओर। दूसरा है आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ओके, परिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम लोग गिन सके,
परिमित समुच्चय कहलाता है। अब किन किन अवयवों के आप गिन सकते हैं, या जैसे हमारे पास एक सेट है जिसके अवयव हैं, एलिमेंट है 2 4 6 8 10। क्या इसके अवयव को आप लोग गिन सकते हैं? हाँ, आप लोग गिन सकते हैं। इसमें 5 अवयव हैं। इस प्रकार यह समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाएगा। दूसरा आपके पास समुच्चय है बी, जिसके अवयव हैं मान लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। क्या इसके अवयव को गिना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल गिना जा सकता है। तो यह आपका जो समुच्चय है वो आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास एक समुच्चय है और यह इस प्रकार है x सच दैट x, इस प्रकार है x कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है, अक्षरों का अक्षर हैं, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो क्या आप इसके अवयव को गिन सकते हैं? हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा 26 अक्षर होता है, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स होता है। इस प्रकार हम इसके अवयव को गिन सकते हैं। तो यह हमारा हुआ परिमित समुच्चय, जिसके अवयव को आप लोग गिन सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं तीसरा, जो आपका है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मुझे लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं। जिसके अवयव को गिना जा सके, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को गिना जा सके। ऐसा सॉरी, ये मैं पहले लिख लेना चाहिए ना। समुच्चय जिनके अवयव को गिना जा सके, काउंट किया जा सके, वो आपका होता है परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम लोग गिन ही नहीं पाए, उस प्रकार के समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए इसको पहले लिख लेना चाहिए। ऐसा समुच्चय जिनके अवयव को गिना नहीं जा सके, अवयव को गिना नहीं जा सके, इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 4 और ये है अनंत तक। अब आप इसको गिनिए। क्या आप इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसमें तो अनंत अवयव हैं, अनंत एलिमेंट हैं, जो इसके अवयव को नहीं गिन सकते हैं, तो अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, x सच दैट x परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या आप इसके अवयव को गिन सकते हैं? परिमेय संख्या तो अनंत होती है, उसके अवयव को गिना नहीं जा सकता। इस प्रकार यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके बाद से पढ़ने समान समुच्चय, क्योंकि समान समुच्चय बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन में भी समान समुच्चय है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। चौथा, समान समुच्चय। कि हमारा समान समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट क्या होते हैं। बहुत ही ईजी है। यदि आपके पास समुच्चय हैं, आपके पास 2 या 2 से अधिक समुच्चय हैं जिसके अवयव समान हैं, इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ समान समुच्चय, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद से मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनके अवयव समान हो, 2 या 2 से अधिक अवयव जिनके क्या समान होना चाहिए? अवयव क्या? एलिमेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पास मान लीजिए एक समुच्चय है, या आपके पास 2 समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। इसके अवयव हैं 1 2 3 4, इसके भी अवयव हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों के दोनों समुच्चय समान हैं, क्योंकि इनके अवयव समान हैं। जब दोनों समुच्चय हमारा समान है तो इसको हम कैपिटल बी से क्यों दर्शाएं, तो इसको हम लोग कैपिटल ए से ही दर्शाएंगे। ओके, इस प्रकार हम इसे कैपिटल ए से दर्शा सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है भैया। जैसे अगर आपके पास एक समुच्चय है जिसके अवयव है मान लीजिए ए ई आई ओ और यू,
दूसरा आपका समुच्चय है बी, जिसके अवयव हैं E-I-O-U-A। तो क्या आपका यह समान समुच्चय होगा? आप बस उसको ये देखना है क्या दोनों में अवयवों की संख्या समान है। अगर समान है तो क्या एक जैसे हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका समुच्चय ए और समुच्चय बी आपका समान समुच्चय है। ओके, तो जब समान समुच्चय है तो हम इसे बी से क्यों दर्शाए? तो इसे हम लोग कैपिटल ए ही से दर्शाते हैं, क्योंकि जब समुच्चय का अवयव समान तो समुच्चय भी समान। इस प्रकार आपका यह कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 1.2 से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था, बस हमें समान समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय और इसके साथ में कॉन्सेप्ट को तो हमने कर ही लिया है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। इस प्रकार आप अपनी प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। हमें उससे कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मौखिक रूप से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब सारे प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरे पास बुक्स होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बुक्स कहाँ है, एक मिनट। हाँ, मेरे पास बुक्स यहीं पर हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं और देखते हैं कि क्या बहुत अच्छा लिखा है ना, काफ़ी अच्छा लिखा गया है। तो हमें इसे मिटाना होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन कराते समय यहाँ पे कुछ लिखने की भी ज़रूरत होगी, तो जगह बचा नहीं है, तो हमें इसे मिटाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, मेरे पास बुक्स है और इस बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि क्लास 11 के NCERT पर बेस्ड है। तो मैं यहाँ लिखूँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। उससे पहले मैं मौखिक ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप तो हालांकि ये कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो वैसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दिया है निम्नलिखित में से आपको रिक्त समुच्चय का कौन कौन से उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो आपको बताइए रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हमेशा फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, यह क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप बताइए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या होती है क्या? विषम संख्या 2 से विभाजित होती है क्या? होती नहीं है, हमेशा सम संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ऐसा कोई अवयव ही नहीं आएगा। यानी कि यहाँ देखिए, इसमें कहा है 2 से विभाजित विषम प्राकृतिक संख्या। तो एक बात बताइए, अगर हम इसका संख्या बनाए विषम तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और ऐसे अनंत आएंगे। तो क्या इसमें कोई ऐसा अवयव है जो 2 से विभाजित हो जाएगी? नहीं है। इस प्रकार ये जो पहला होगा वो आपका रिक्त समुच्चय होगा। ओके, दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या आप बना सकते हैं क्या? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अगर मान लीजिए इसे मैं कैपिटल बी से प्रदर्शित करूं तो सम अभाज्य संख्या लिखना है, उसका समुच्चय बनाना है। तो इससे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती हैं, खुद से विभाजित होती हैं, उसको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 है, 2 है, इसी प्रकार 3 है, इसी प्रकार 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और ऐसे अनंत आएंगी। ओके, ये सभी के सभी संख्याएं खुद से विभाजित होंगी, इसलिए यह सहभाज्य संख्या है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या 9 सहभाज्य संख्या है, तो 9 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है। ओके, तो यह सहभाज्य नहीं होगी। खुद से डिवाइड होने वाली संख्याएं को ही हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 5 7 8 इतना आएगा। लेकिन इसमें भी आपसे कहा है कि क्या सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आप बताइए इसमें सम संख्या कौन है? इसमें सम संख्या सिर्फ 1 2 है और कोई इसमें नहीं आएगा। इस प्रकार हम इसके अवयव को गिन सकते हैं। इसमें आपका ये नहीं होंगे। सम अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो सम संख्या इसमें 2 ही आ ही रहा है, जो कि सम अभाज्य संख्या है। तो इसके समुच्चय को हम लोग गिन सकते हैं। तो यह पहला तो आपका यह रिक्त समुच्चय होगा, लेकिन यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, यह आपका रिक्त समुच्चय होगा। ओके, ये आपका पहला हुआ और ये आपका दूसरा हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर और देखते हैं तीसरे क्वेश्चन से है क्या। इसमें कहा है ये तो आपका समुच्चय निर्माण विधि में कहा है x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार है कि यह 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। एक बात बताइए, कोई संख्या जो 5 से छोटी हो सकती है, हाँ बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन वही संख्या 7 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भैया। या तो 5 से छोटी है तो 7 से बड़ी कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। इस प्रकार हम ये जो समुच्चय होगा वो आपका रिक्त समुच्चय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी आपका रिक्त समुच्चय होगा। ओके,
यह भी आपका रिक्त समुच्चय है, तो आप a = 5 से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे भी c = 5 से प्रदर्शित कर सकते हैं, या a = 5 से प्रदर्शित कर सकते हैं। समुच्चय को वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाता है, चाहे a से लिखो, चाहे b से d से लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, y इस प्रकार है कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो क्या आपका रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ देखिए ना, समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ओके, जब वो रेखाएं समानांतर है तो कहीं भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो हमारा कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं। जब कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा। अगर कोई बिंदु मिल गया तब तो आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जब बिंदु मिले ही नहीं तो इसका बीच इसके अवयव कुछ होंगे ही नहीं, तो यह भी आपका रिक्त समुच्चय होगा। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे मैं अगर कैपिटल D से प्रदर्शित करूँ तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 के जो ये सभी के चारों क्वेश्चन है यही आपके समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ईजी है, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसके अवयव को हम लोग गिन सके परिमित समुच्चय, अवयव को नहीं गिना जा सके अपरिमित समुच्चय होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या आप वर्ष के महीनों को गिन सकते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को हम लोग गिन सकते हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। तो पहला जो आपका हुआ वो तो आपका परिमित समुच्चय हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर दूसरा का लिख दे रहे हैं, दूसरा का जो पहला होगा वो तो आपका परिमित समुच्चय हो गया। ओके, परिमित को मैं साइन से ऐसे दर्शा दे रहा हूँ कि हाँ साइन लिखेंगे तो इसका मतलब परिमित समुच्चय। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारे पास बुक्स है, इस बुक्स में देखकर मैं बता रहा हूँ। जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 1 2 3 और ऐसे दिया है अनंत तक। आप ये इसको दिखाना है कि आपका ये परिमित है कि अपरिमित है। जो दूसरा का जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है 1 2 3 और ये संख्या आ गई है अनंत तक। आप ये बताइए क्या इसके संख्याओं को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जब आप इस संख्याओं को नहीं गिन सकते हैं तो यह आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा का हम लिखते हैं। तीसरा दिया है आपका दूसरा का तीसरा कि 1 2 3 और ऐसे गया है 99 और 100 तक। आप ये बताइए क्या इसकी संख्याओं को गिना जा सकता है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या है जो 1 से 100 तक गई है, इसके 100 एलिमेंट होंगे। हम लोग जानते हैं जब आप इसकी संख्याओं को गिन सकते हैं तो ये आपका हुआ परिमित समुच्चय। बहुत ईजी है, इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। हालांकि ये क्वेश्चन को हमें कराना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूँ। तीसरा जो है इसमें दूसरा का जो तीसरा है ये दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय दिया है तो एक बताइए 100 से बड़े 101 102 103 104 और इस प्रकार अनंत तक होंगे। तो क्या उसके अवयव को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। जब नहीं गिना जा सकता है तो जो तीसरा होगा आपका ये भी आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ओके, अब हम इसके बाद से चलते हैं और दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा हम देखते हैं। पांचवा क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक चाहिए 1 2 3 और उसके बाद से 5 7 11 13 और 17 19 और ऐसे जब 99 से छोटे दिया है लिमिट हमें बांध दिया है कि हमें इसी से छोटे चाहिए। तो क्या हम उसके गिन सकते हैं क्या उसके समुच्चय को। बहुत आसानी से हम उसके नहीं गिन सकते हैं। ओके, गिन सकते हैं ना। 99 से छोटे दिया है ना तो 1 2 3 5 7 11 13 17 19 और ऐसे 99 से छोटे जो होगा वो होगा आपका 93 नहीं होगा और उसके बाद से 94 95 96 और 97। इसके अवयव को गिना जा सकता है, इसलिए ये आपका जो होगा वो आपका परिमित समुच्चय हुआ। ओके, इस प्रकार दूसरा के सभी क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। तीसरा का जो पहला देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चंस दिया है उसमें दिया है आपका निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ओके, इसमें भी देखकर हमें बताना है। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का किसी भी रेखा के समानांतर चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो उसके समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और जब अनंत खींची जा सकती हैं तो इस प्रकार अनंत रेखाओं को हम लोग देख नहीं सकते हैं और उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जो आपका तीसरा हुआ तीसरा का पहला होगा अपरिमित समुच्चय है।
दूसरा जो क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय को हम लोग गिन सकते हैं, उसमें 26 अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक। इस प्रकार जो तीसरा का दूसरा हुआ वो आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। तीसरा का जो तीसरा दिया है उसमें दिया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक है। अब बताइए 5 के गुणक संख्याओं का समुच्चय 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ऐसे अनंत तक हैं। क्या उसके अवयव को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। इसलिए तीसरा का जो तीसरा होगा वो आपका अपरिमित संख्या अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, उसकी कई प्रजातियां रहती हैं, उस सभी प्रजातियों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसलिए जो तीसरा का चौथा होगा वो आपका अपरिमित समुच्चय। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5वें क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का हमें वृत्त ज्ञात करनी है। दरअसल क्वेश्चन ये है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय ज्ञात करना है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, चतुर्भुज है, यानी कि यह उसका मूल बिंदु होता है, जहाँ पर दोनों रेखाएं यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है, वह उसका मूल बिंदु कहलाता है। इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समीकरण लिखना है, वृत्तों का समुच्चय बनाना है। तो 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, 6 वृत्त, 7 वृत्त, ऐसे हम लोग अनंत वृत्त होंगे। तो क्या उन सभी वृत्तों को गिनती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इस प्रकार यह जो समुच्चय बनेगा वो अपरिमित संख्याओं का समुच्चय बनेगा। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो 5वां है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं ए, बी, सी और डी। ओके, दूसरा एक समुच्चय है बी। लेफ्ट हैंड साइड में एक समुच्चय को रखा गया है, दूसरी साइड में एक समुच्चय को रखा गया है और बताना है हमको क्या ये समुच्चय समान समुच्चय है या नहीं है। तो समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो है डी, सी, बी, ए। डी, सी, बी और ए। आपको ये बताना है क्या यह समुच्चय समान समुच्चय है। समान समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा मतलब 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनके अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्रम अलग अलग हो सकते हैं, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन अवयव वही होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं समुच्चय ए में ABCD है, समुच्चय बी में भी ABCD है, क्रम चेंज है, लेकिन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा समान समुच्चय है। पहला जो होगा वो आपका समान समुच्चय होगा। दूसरा है 4, 8, 12, 16 और दूसरा और एक समुच्चय ए दिया गया है जिसके अवयव हैं 4, 8, 12 और 16 और इससे संबंधित जो समुच्चय बी दिया है उसके अवयव हैं 8, 4, 16, 18। 8, 4, 16 और 18। आप यहाँ पर देख रहे हैं समुच्चय ए में जितने सदस्य हैं उतने सदस्य समुच्चय बी में भी हैं, अवयव हैं, लेकिन इनका अवयव 4, 8 और 12, 4, 8 और 16 समान है। 4, 8 और 16, लेकिन यहाँ पर जो दिया है 12 और यहाँ पर दिया है 16 वो अवयव अलग अलग हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा असमान समुच्चय होगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें दिया है 2, 4, 6, 8, 10। जो इससे संबंधित जो समुच्चय दिया है उसमें दिया है x से छोटे या 10 से छोटे या 10 के बराबर समधन पूर्णांकों का समुच्चय है। सम दिया है, विषम नहीं दिया है। जब समधन पूर्णांक दिया है वो भी 10 से छोटे, वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे। 2, 4, 6, 8, 10 जो आप ये देख रहे हैं 10 से क्या है छोटे हैं और या 10 के बराबर हैं। ओके, 10 से छोटे या 10 से बराबर समधन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इन दोनों समुच्चय में समान समुच्चय हैं, अवयव समान है, तो इस प्रकार जो समुच्चय होगा वो आपका समान समुच्चय होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दिया है x इस प्रकार है कि 10 का एक गुणज है। 10 का एक गुणक है, चलिए हम इसको डी से प्रदर्शित कर रहे हैं। 10 का जब एक गुणज है तो 10, 20, 30 और ऐसे ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार इससे जो संबंधित जो समुच्चय दिया गया है उसमें कहा है कि 10, 15, यहाँ देखिए 10, 15, 20, 25 और ऐसे ये समुच्चय बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 10 का गुणज है, लेकिन ये 5 का गुणज है। ये 15 10 का गुणज नहीं, ये 5 का गुणज है। इस प्रकार इन दोनों समुच्चय के अवयव भिन्न भिन्न हैं, तो ये समुच्चय असमान समुच्चय कहलाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे कहा है कि इसमें कौन से युग्म समान है, हमें ये बताना है। आपका दिया है हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं, काफ़ी बेहतर होगा। एक समुच्चय ये दिया है जिसके अवयव दिए हैं वास्तव में 2, 3 और इससे जो संबंधित समुच्चय हैं वो इसमें वो दिए हैं b बराबर x सच डेट x, यानी कि x इस प्रकार है कि x स्क्वायर -5x -5 है ना, +5x + 6
प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। वास्तव में ये आपका द्विघातीय समीकरण है। जब ये द्विघातीय समीकरण है तो इसके दो मूल निकलेंगे। जब इसके दो मूल निकलेंगे तो इसको हल करने पर प्राप्त होगा। हल करने पर वास्तव पर इसमें आएगा इन दोनों, ये जो आपका बहुपद है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा x बराबर -2 और x बराबर -3, यानी कि जो समुच्चय b है उसका जो मान आएगा, मूल आएंगे वो -2 और -3 है। समुच्चय a के जो अवयव हैं वो 2 और 3 हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं समुच्चय a और b में अवयव तो सभी हैं, लेकिन b जो समुच्चय है वो ऋणात्मक है, तो अवयव भी अलग अलग होंगे। जब अवयव अलग अलग होंगे, इसका एलिमेंट अलग अलग होगा, उस कंडीशन में ये आपका समान समुच्चय नहीं होगा, समान युग्म नहीं बनेगा। तो इस प्रकार यह असमान युग्म बनता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दिया है फॉलो। क्वेश्चन नंबर कितना का है? पांचवा का दूसरा है, पांचवा का दूसरा है। इसमें एक समुच्चय दिया है A और यह है FOLLOW, फॉलो है। जो समुच्चय B दिया है उसमें दिया है WOLF, ओल्फ दिया है। क्या ये समुच्चय समान है? मैंने आपको बताया है यदि किसी समुच्चय में अवयव रिपीट हो रहे हो तो उस कंडीशन में अवयव को सिर्फ एक बार लिखना होता है। इस प्रकार समुच्चय A को अगर आप सही क्रम में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा FOLW। यहाँ L 2 बार आया है, मैंने एक बार लिखा है, O 2 बार आया है, हमने एक बार लिखा है। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं समुच्चय A में FOLW है, समुच्चय B में FOLW है। इस प्रकार समुच्चय के जो अवयव समान हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा समान समुच्चय होगा। ओके, ये हमारा समान समुच्चय होगा, समान युग्म इसका बनेगा, पांचवा का दूसरा का बनेगा, पहला का नहीं बनता है, बनेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें कहा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। चलिए हम करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके समुच्चयों को लिख लेते हैं यहाँ पे। समुच्चय A है जिसके अवयव हैं 2 4 8 12, 2 है 4 है 8 है 12। समुच्चय B है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। समुच्चय C है जिसके अवयव हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14। समुच्चय D है जिसके अवयव है 3 1 4 2। यहाँ देखिए 3 1 4 और 2। समुच्चय E है जिसके अवयव हैं 1 -1 -1, 1। समुच्चय F है जिसके अवयव हैं 0, A। समुच्चय G है जिसके अवयव हैं 1, -1। समुच्चय H है जिसके अवयव हैं 0, 1। इसमें हमें ये बताना है देखकर कि इसमें कौन कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं, एक जैसे हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। समुच्चय ए में 2 4 8 12 है और ऐसा समुच्चय में हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका कोई समान समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय बी में देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 कहीं है क्या? समुच्चय डी में देखिए 1 2 3 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी और जो डी होंगे वो आपका समान समुच्चय होंगे। ओके, इसी प्रकार अब सी में देखिए 4 8 12 14, ये कहीं है क्या? किसी में भी नहीं है, इसका सी का कोई भी समान समुच्चय नहीं मिलेगा। डी का तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ई का देखिए -1 और 1, कहीं है क्या? जी में देखिए 1 और -1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो ई होगा और ये जी होगा वही आपका समान समुच्चय होगा। 0 A कहीं है क्या? नहीं है। 0 1 कहीं है क्या? नहीं है। इस प्रकार दिए गए समुच्चय युग्म में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उसमें बी और डी समान समुच्चय होंगे और ई और एफ समान समुच्चय होंगे। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में और उसे हुई कॉन्सेप्ट पहले करना है और उससे संबंधित क्वेश्चन को हमें करना है। तब तक के लिए थैंक यू।